इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत। एलजी ने शाम 5 बजे बुलाई इमरजेंसी बैठक। हादसे में 17 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। इसके अलावा लाइबेरिया, नाइजीरिया के नागरिकों की भी इस हादसे में जान गई है। हादसे में बांग्लादेश के नागरिकों की भी मौत हुई है। अब तक 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 21 लोगों की हादसे में जान चली गई है, जबकि कई अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ आज दिल्ली में, जहां पर एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई और इसमें अधिकतर लोग विदेशी नागरिक बताए जा रहे। हादसे में 17 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। लाइबेरिया और नाइजीरिया के नागरिकों की भी जान गई है। हादसे में बांग्लादेश के नागरिक की भी जान गई है और अब तक 40 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। काफी भीषण यह हादसा था और हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ। हादसे में किस लोगों की जानें चली गई, अंजनी अगर बात की जाए मौके पर अभी फिलहाल किस तरह की स्थितियां हैं? शुरुआती जांच में क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई हैं? किन वजहों की वजह से लोगों की जान गई और जब हादसा हुआ किन कारणों की वजह से लोग होटल से बाहर भाग नहीं पाए? धीरेन्द्र, सबसे पहले आप ताज़ा तस्वीरें देखिए। यहाँ पे बिजली विभाग की टीम मौजूद है। जब होटल में आग लगी तो सबसे पहले इन गलियों की जो बिजली को काट दिया गया, क्योंकि माना जा रहा था कि इसके वजह से बाकी घर में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। अब वहाँ पे दोबारा बिजली विभाग की टीम आई है और फिर से बिजली के कनेक्शन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही, ताकि अगल बगल के जो घर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अब आते इस होटल पे जो ये लाक्षागृह बन गया, ये फ्लोरिस्ट स्टे होटल है। नीचे बेसमेंट में भी यहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहा था। ऊपर ये 5 मंजिला इमारत है जिसमें करीब 25 कमरे हैं जिसमें लोग रह रहे थे। और आपको बताऊं धीरेन्द्र, सामने यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल है जिसमें तमाम विदेश से भी जो मरीज है वो आते हैं इलाज करवाने के लिए, और उनके जो तीमारदार हैं, जो उनके देख रेख करने वाले लोग हैं, वो इसी होटल में रुकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि करीब 17 विदेशी नागरिकों की जो मौत हुई है, वो लोग मैक्सिमम लोग इस होटल में या इस गली में, आप देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे होम स्टे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही की बात आपने की धीरेन्द्र, ये आप देखिए B&B यानी ये ब्रेकफास्ट एंड बेड होम स्टे एक स्कीम चलाई गई थी सरकार की तरफ, जिसमें 6 कमरों का एक होम स्टे आप चला सकते हैं। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर 25 कमरों का होटल चलाया जा रहा था और यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही थी। अभी तक की जो शुरुआती जांच आई है, इसमें इस जो होटल था, जो होम स्टे था, इसको लेकर फायर सेफ्टी का कोई NOC था ही नहीं। 5 मंजिला इमारत है। जो मानक है, जो NOC ली जानी थी, उसको वो भी मानक यहाँ पर अनदेखी किया गया था। और ये गेट आपको दिखाएं थोड़ा प्रवेश, आप आगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन आगे आप देखिएगा जो गेट है वहाँ पर एक सिंगल गेट था। इसी से आपको एग्जिट भी करना था और एंट्री भी करना था, यानी यहाँ पे एक ही गेट था। जब आग लगी तो इसी मेन गेट से ही आग ज़्यादा फैली और लोग बाहर निकल नहीं पाए। ऊपर के कमरों में आप देखेंगे धीरेन्द्र, ऊपर के कमरों में लोग AC चला के सो रहे थे, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। धुआं इतना दम घोटू था कि धुएं से दम घुटने से मैक्सिमम लोगों की मौत हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही है। और जिसमें अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस गली में ऐसे ऐसे बहुत सारे से होम स्टे और होटल चलाए जा रहे हैं। चूँकि यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल है, बड़े मरीज यहाँ पे आते हैं और उनके जो तीमारदार यहाँ पे रुकते हैं। और इसमें न सिर्फ 17 विदेशी धीरेन्द्र, इसमें गुड़गांव की एक फैमिली थी, विवेक अग्रवाल, जिनका जिक्र अभी सामने आया कि उनके परिवार के 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। उनको भी बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश तो दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे का संज्ञान लिया, मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन लापरवाही बहुत बड़ी है धीरेन्द्र। हम लोग हर बार हादसों से सबक नहीं लेते। आपने देखा होगा 1997 में उपहार सिनेमा कांड हुआ था। अंजनी, LG ने शाम को 5 बजे एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। क्योंकि दिल्ली में ये कोई पहली घटना नहीं है। जनवरी से लेकर अगर मई जून तक की अगर बात की जाए तो कई ऐसी आग की घटनाएं हो चुकी जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। क्या वजह है, क्या कारण है जिनकी वजह से अगर किसी बिल्डिंग में, इमारत में आग लगती, वहां से लोग बच के निकल नहीं पाते, फायर सर्विस तुरंत वहां पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है? और जो आज हादसा हुआ है इसमें अधिकतर विदेशी नागरिकों की जान गई है, इसीलिए यह हाई लेवल बैठक बुलाई गई। देखिए धीरेन्द्र, अभी कुछ दिन पहले जब बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसमें हमने भारत 24 ने, इंदर ने भी जाके ग्राउंड से वो रिपोर्ट आपको दिखाई थी, हमारे दर्शकों को दिखाई थी। वहाँ पर भी सेम यही हालात थे। लोग नीचे, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। कुछ लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी चूंकि लॉक ऐसा सिस्टम था, ऑटोमेटिक लॉक था, वो ऊपर नहीं चले पाए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे AC में धमाके हो रहे हैं।
लेकिन ऐसे इमारतों में जो इमारतें आजकल इलीगल तरीके से 4 से 5 फ्लोर की बना दी जाती हैं, वहां पर फायर सेफ्टी का कोई रूल नहीं होता है। इसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट का कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं की जाती है। ऐसे में लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। और इस वाले मामले में आप देखिए, जैसा कि आपने आंकड़े दिखाए सिर्फ 26 के, 2026 में 6 महीने के अंदर 61 लोगों की मौत हुई है आग लगने की वजह से। अगर आप 1997 के जो उपहार कांड था जिसमें बॉर्डर मूवी चल रही थी, उसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। बवाना फैक्ट्री कांड हुआ था, करोल बाग होटल कांड हुआ था, मुखर्जी नगर में कांड हुआ था। ऐसे कितने अग्निकांड यहाँ पे हुए और हर बार ऐसी ही जांच बिठाई जाती थी, इमरजेंसी मीटिंग होती थी, लेकिन इसके बाद हादसों से हम लोग सबक नहीं लेते हैं और फिर ऐसे ही बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं और फिर जिसमें लोगों सबसे बड़ा सवाल अंजनी यही यहाँ पर सामना करना पड़ता है। जिन 21 लोगों की जानें गई हैं वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और क्या कार्रवाई उनके ऊपर होगी? आएंगे अंजनी आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर, लोगों को बचाने में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और 10 पुलिसकर्मी जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और दिल्ली पुलिस के सभी जवान थे जिन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। रेस्क्यू के दौरान तबीयत बिगड़ी, 5 कांस्टेबल एम्स में भर्ती हैं। सोचिए, रिस्पॉन्स तो किया गया, मौके पर जो पुलिस पहुंची थी उनके द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की और साथ ही साथ जो लोग अंदर फंसे थे उन्हें बाहर निकाले के भी प्रयास किए गए, लेकिन इसी रेस्क्यू अभियान में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं अंजनी। देखिए, जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम को करीब 8:50 पर खबर मिली कि यहाँ पे आग लगी है, उसके बाद क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पे पहुँचती है। पहले तुरंत बेसमेंट में कोशिश की जाती है कि अंदर यहाँ जो बेसमेंट है, आप दिखाइए परवेज, यहाँ पे बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर भी कुछ लोग, आप देखिए धीरेन्द्र, लापरवाही कितनी बड़ी यहाँ पे कि बेसमेंट के अंदर भी कमरे बने थे, बेसमेंट के अंदर भी लोग रह रहे थे। उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट था जहाँ पे जब वो ब्रेकफास्ट बनाने की कवायद कर रहा था सेफ, और उस दौरान आग लग गई थी। तो उस दौरान जब लोग अंदर गए तो यहाँ पे धुआं बहुत ज्यादा था। ऐसे में जो हमारी रेस्क्यू टीम थी उन्होंने जान पे खेलकर करीब 40 लोगों को बचाया और साथ साथ इस गली में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने भी, वो देखिए सामने आपको गद्दे नजर आ रहे होंगे धीरेन्द्र, ऊपर तीसरी चौथी मंजिल से लोग कूद कर उस गद्दे पर गिरे और यहाँ पे अंकल की गद्दे की दुकान थी, उन लोगों ने उस गद्दों को ला के यहाँ नीचे बिछा दिया ताकि जो लोग ऊपर से कूदे वो लोग बच जाए। हालांकि ऊपर से बहुत सारे लोग कूदे, एक पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ कूदी, उनके पैर में चोट लगी, जो मैक्स में भर्ती हैं, कुछ लोग एम्स में भर्ती हैं। लेकिन यहाँ पे जिंदगी की जंग लड़ी गई है धीरेन्द्र, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको उठने का और भागने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोग ऊपर से नीचे कूदे और स्थानीय लोगों ने गद्दे बिछाकर लोगों को बचाने की कोशिश की। ऐसे में जो हमारे वीर जाबाज है, जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, जो लोग यहाँ पे अंदर आए थे, उन लोगों ने जान पे खेल के लोगों को बचाया। और चूंकि धुआं इतना ज़्यादा था, आग इतनी भीषण थी, तो ऐसे में करीब 8 से 10 का जो आंकड़ा है, वो लोग भी लोगों को बचाते बचाते थोड़ा सा वो लोग भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनका इलाज चल रहा है। ठीक है अंजनी, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।